नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। और मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे इंसान भाईचारा और सौहार्द की मिसाल की बात करेंगे। और संभल में इस बार होली और जुमा की नमाज का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में देखा गया, जिसमें प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की। हिंसा के बाद से संभल में पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा और पूरे जिले में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम भी उठाए गए। पुलिस प्रशासन ने होली और जुमा नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। संभल के पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पसिया और सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते रहे और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से शहर की निगरानी की गई। संभल में इस बार होली और जुमा नमाज एक ही दिन पढ़ने के बावजूद दोनों कार्यक्रमों में शांति का माहौल बना रहा। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को रंग लगा करके होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश भी दिया। दोनों समुदायों ने मिलकर शांति पूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इसके साथ ही होली के जुलूस का आयोजन भी शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। वहीं बताया जा रहा है 1212 स्थानों पर होलिका दहन किया गया। जुलूस के मार्ग पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से का निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम ने किया है और नापजोख भी की। पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और किसी भी असमंजस्य या हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार बैठकें की गई और सभी सुरक्षा इंतजामों को सुनिश्चित किया गया। इस पूरे आयोजन में शांति और भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला है और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी मिला। वहीं इसने देश भर में एक सकारात्मक संदेश भी भेजा है। संभल में होली और जुमा नमाज का यह आयोजन एक मिसाल बनकर सामने आया, जिसमें प्रशासन और जनता ने मिलकर शांति बनाई रखी। बेहद सौहार्दपूर्ण ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल देखा गया होली के दिन जुमे की नमाज और होली पर्व दोनों ही शांति से मनाया और इसी के साथ ही सद्भाव तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। पिछले कई दिनों से चल रही थी और जो आज और कल के लिए विशेषकर कल का दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। 1212 होलिका दहन, उसमें से 1211 हमारे दहन वाले दिन होते हैं और एक पूरा दिन सुबह मुलाकात में होता है। सारे होलिका दहन अच्छे से हुए। अभी रंगोत्सव रहा है, सब ठंडी के पावन अवसर पर रंग खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उमंग उल्लास में है और खूब पानी से और गुब्बारों से जैसे भी हो सकता है सब तरह की होली है। और हमारी चाक चौबंद है, सभी जो जुलूस और शोभा यात्राएं से निकल रही है तो पुलिस फोर्स के साथ और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है और समन्वय और सहयोग और के साथ होली और जुमा नमाज दोनों में एकता देखा गया और संभल में रंगों के साथ ही देखा गया कि दोनों ही समुदायों ने साथ में मिलकर होली खेली और इस कार्यक्रम में दोनों ही एक रंग में सराबोर होते नजर आए। और इसी के साथ ही साथ आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं संभल से। संभल में देखा गया कि वही मस्जिदों में भी तिरपाल उड़ाई गई, जिससे कि कोई भी माहौल ना बिगड़े, साथ ही रंग मस्जिदों में ना पड़ सके। साफ तौर पर देखा गया वही जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके की गई और होली भी अच्छे से मनाई गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहा, चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात रहा। रईस अलवी हमारे साथ, संभल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, जिस तरह से देखा जा रहा था कि संभल में लेकर के होली को खास तौर पर देखा गया कि संभल में
किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको भी ध्यान में रखा गया। इससे पहले हम आपको ये भी बताएं कि शंकर राजू बीजेपी ने हमारे साथ जुड़ गए। आप बताइए कि कल की तस्वीरें क्या देखने को मिली थी संभल में, प्रशासन पूरी तरह एक्टर आया था। देखिए मैं बिल्कुल बताऊंगा, जिस तरह से बल लगातार एक सुर्खियों बना हुआ था, लगातार पीछे 2024 से लेकर किस तरह से लगातार संभल पे एक न एक सुर्खियों में लगा रहा है, या वो अनिल चौधरी के बयान हो या वो संभल हिंसा हो, कोई न कोई लेकर किसी मामले का संभल जो लगातार सुर्खियों बना हुआ था। और इसी बीच में जो होली का त्योहार आ गया, एक होली का त्योहार, उसी बीच एक जुम्मा नमाज भी अदा की गई थी, दोनों त्योहार एक साथ थे, तो उसको लेकर पुलिस को एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती के साथ जो पुलिस है यहाँ पर दोनों त्योहार संपूर्ण करने और पूरी हिंदुस्तान की नजर संभल पर टिकी हुई थी कि संभल में बहुत बड़ा एक विवाद होने वाला है, बहुत बड़ा विवाद एक साथ पड़ा है। इसको देखते हुए प्रशासन जो है जमीनी स्तर पर उतरा हुआ था, जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया हो या एसपी साहब के विष्णु जी हो या अन्य अधिकारी हो, लगातार जमीनी स्तर पर उतरे हुए थे, लगातार वो संवाद कर रहे थे जनता से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, तो दोनों त्योहार भाईचारे के साथ बनाए। इसको देखते हुए लगातार कल केएनयू की टीम लगातार 2 दिन पर नजर बनाई हुई थी, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन वहां तैनात था और लगातार पल के अपडेट दे रहे थे। लेकिन उसी बीच में कल वहां पर एक तरफ तो होली का जुलूस मस्जिद के पीछे होकर निकल रहा है और दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। एक ये भाईचारा वहां पर देखने को मिला था, एक बहुत बड़ी सौगात थी जो भाईचारे के साथ जो है वहां पर ये जुमे की नमाज और होली का जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न किया गया था। साथ ही साथ एसपी साहब और डीएम साहब लगातार वहां पर होली मिलन समारोह में भी मौजूद थे, वहां पर होलियों की बधाई दे रहे थे, होलियों की भाईचारे के साथ सौगात बनाए थे। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी और एसपी साहब दोनों ही वहां पर जो नमाजी थे उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनसे गले मिल रहे थे, उनसे अच्छी जो अपनी एक दूसरे की जो बात थी वो शेयर कर रहे थे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे। इस तरह से जो संभल की जो कल की जो फिजा थी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को भाईचारे के साथ जोड़ती है और एक उन लोगों को संदेश देती है जो लगातार संभल पे एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा रहे थे कि अनिल चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि संभल में ये होगा वो होगा, लेकिन संभल में ऐसा कुछ नहीं है। अनिल चौधरी ने ही कल जो है कुछ ऐसे मुसलमानों से मुलाकात की है, ऐसे मुसलमानों को जुमे की मुबारकबाद दी है जो विवाद में रहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं संभल उन लोगों को एक चुनौती बना हुआ है जो कि संभल पर लगातार एक अपनी बहुत बड़ी बात कर रहे थे, अपनी रोटियां सेक रहे थे, राजनीति दल के नेता रोटियां सेक रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस पे कह रहे थे कि संभल बिल्कुल रईस से एक तस्वीर जो कि देखी गई, जिस तरह से बयानबाजियां देखी गई संभल में होली से पहले, चाहे बात अनुज चौधरी की बात कर ले या फिर राघवेंद्र सिंह की बात कर ले, तरह तरह की जो बयानबाजियां थी वो निकलकर सामने आती रही। लेकिन केतकी सिंह का भी बयान आया था इसी को लेकर के, लेकिन लाख विवादित बयानों के बावजूद भी लेकिन संभल की जो जनता, एक खास वर्ग की जनता की अगर बात कर ले तो उनमें ये भावना देखने को नहीं मिली। सौहार्द की भावना, प्रेम भावना सब में देखने को मिली और दोनों ही समुदायों ने मिलकर के एक साथ एक रंग में सराबोर भी होते नजर आए। ये सिद्ध करता नजर आता है कि बयानबाजियां कुछ भी हो जाए, लेकिन जो जनता है वो जानती है कि हमें किस तरह से मिलजुल करके रहना है। जी देखिए, कल की तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है, किस तरह से दोनों समुदायों ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया है, किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। वो होली की बधाई दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो हिंदू समुदाय के लोग जो है जुमे नमाज की बधाइयां दे रहे हैं। किस तरह से आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा गया है, किस तरह से भाईचारा का संदेश संभल में दिया गया है। जिस तरह से संभल हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद संभल की फिजा बिगड़ी थी, फिजा को लेकर लगातार संभल सुर्खियों बना था, उसको देखकर आज एक जो उन लोगों को चुनौती है जो कि संभल को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। जी बिल्कुल रईस, हमारे साथ फिरोज खान सपा नेता भी हैं, संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रईस अलवी आपसे जानेंगे आगे की बात, लेकिन राजेश शंकर राजू जो कि बीजेपी नेता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा था कि होली से पहले तमाम तरह की जो बयानबाजियां थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से भी देखी गई, ना सिर्फ विपक्ष की बात कर ले, बीजेपी के अंदर से भी कई ऐसे नेता रहे जो विवादित बयान देते नजर आए। लेकिन संभल की स्थिति की अगर बात कर ले तो सारी ही जो बयान थी वो दरकिनार करते हुए जनता ने साबित कर दिया कि हम एक हैं।
अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी। हाँ जी। बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपको मेरा सवाल पहुंचा? जी क्या प्रतिक्रिया रहेगी संभल को लेकर के, जिस तरह से बयानबाजियां देखी गई आपकी ओर से भी, आपकी पार्टी देखिए, की ओर अभी से भी? अभी आपके एडिटर ने भाई अलवी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कल जो भाईचारा देखने को मिला संभल में, निस्संदेह थी। होली को सभी धूमधाम से संपन्न हो और सभी मुस्लिम भाइयों की भी जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, और वो कल देखने को भी मिला। और कोई भी कल पूरे दिन से टीवी पर विभिन्न प्रकार के लोग इस विषय को लेकर व्यवस्था को पूरे प्रदेश में, संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई झगड़ा कोई विवाद की स्थिति नहीं आई। चूंकि देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आराधना करने का अधिकार है। हिंदू भाइयों ने उत्साह के साथ उमंग के साथ संभल में होली मनाई और मुस्लिम भाइयों ने अपनी नमाज, जैसा कि राशिद भाई ने कहा कि एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी मस्जिदों में और एक तरफ के ठीक पीछे हिंदुओं का त्योहार भी संपन्न हो रहा है। देखा आपकी आवाज स्पष्ट पूरे नहीं आ पा रही है राजेश जी। नेटवर्किंग इश्यू लग रहा है, इसको पहले ठीक कर लीजिए आप। तब तक चलते हैं, फिरोज खान हमारे साथ हैं, सपा नेता फिरोज खान जी। जिस तरह से देखा जा रहा था, होली एक एकता का पर्व होता है, रंगों का पर्व होता है, उत्साह और हर्षोल्लास का पर्व होता है, लेकिन ये सारी ही चीजें देखी गई। अलर्ट मोड पर भी प्रशासन रहा, माहौल ना बिगड़े इसको भी देखा गया, लेकिन जनता ने पूरी तरह से साबित कर दिया संभल की, जिसको लेकर डर भय बना हुआ था प्रशासन में भी, लोगों के अंदर भी। लेकिन इन सब चीजों को उलटकर अगर देखें तो एकता की तस्वीर देखने को मिली है संभल में। देखिए, संभल तो पहले से ही एकता, क्योंकि बहुत जमाने से हम लोग जो है एकता की मिसाल देते आ रहे हैं। वो बहुत पिछला दौर था जब हम छोटे छोटे थे, बचपन में सुना करते थे कि कोई झगड़ा हो गया, कोई संवेदनशील माहौल बन गया। लेकिन जब से हम बड़े हुए और संभल के लोगों में बहुत सूझबूझ आ गई, उसके बाद से संभल तरक्की की ओर चला। बहुत जमाने सालों के बाद में ये एक ऐसी घटना हुई जो शर्मसार भी है और जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और संभल को ही नुकसान नहीं हुआ, इसकी परछाई जो है वो पूरे प्रदेश के और जनपदों में भी गई। और रही बात होली की और जुमे की नमाज की, तो हम होली तो बचपन से अपने संभल के लोगों के साथ में, अपने यार दोस्तों के साथ में, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उनके साथ में मनाते चले आए हैं। लेकिन संभल के माहौल को देखते हुए, जो 24 नवंबर वाली घटना थी, उसको देखते हुए थोड़ा सा लोगों के दिल में एक असमंजस की स्थिति थी। वैसे नमाज को या होली को लेकर कोई ऐसी बात नहीं थी। और होली जुमे के दिन ये पहला मौका नहीं है कि जुमे के दिन होली का जुलूस हुआ हो या जो होली का पर्व हम जुमे के दिन मना रहे हो, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी शब बारात होली के दिन आई है, होली जल रही है। हम शब बारात में कब्रिस्तान में अपने बुजुर्गों की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, तो होली जलने वालों से मिलते हुए जा रहे हैं। हम लौट के आ रहे हैं तो हमारा स्वागत हो रहा है। रंग के दिन हम उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और नमाजियों पे भी फूल बरसाया गया कल। लेकिन एक भाईचारा अब लोगों में, मैं समझता हूं कि जो राजनीति की बात अगर मैं करूं, तो राजनीतिक जो बलगलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी समाज के हों, मैं ये नहीं कहता किसी एक समाज या एक पार्टी की बात करूं, लेकिन इस तरीके के लोग हैं, उनको थोड़ा सा लगा है, एहसास हुआ है कि होली वाले और जुमे की नमाज वाले क्यों गले मिल गए एकाएक ही। इसका तो फर्क पड़ा है। लेकिन इसमें खास तौर से हमारी पार्टी, अगर ऐसा आपको लगता है, ऐसा फर्क पड़ा है, तो ये फर्क क्यों, ऐसा क्यों लगा? की मिसाल दी खास तौर से क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा एकता की और भाईचारे की बात करती आई है। क्योंकि इससे पहले आपने देखे होगा कि कितने बयान उल्टे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहे
बुरा भला कहने वाली बातें आई, जबकि राजनीति में ऐसी बातें होनी अब नहीं चाहिए। लोकतंत्र है। अभी राजू हमारे मेरे छोटे भाई अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र है, सबको आजादी है, लेकिन आजादी में किसी का गला नहीं दबाया जाता, किसी की बात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बात भी इतने मजे की हो जो सर्व समाज को और सारे लोगों को अच्छी लगने वाली हो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए। लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए कि जिसमें लोगों के दिलों पर ठेस ना पहुंचे और लोगों बिल्कुल में है ना। राजेश जी, आपको आवाज पहुंच रही है? राजेश जी के पास और नहीं सबका पहुंच साथ, पा- सबका विकास और सबके विकास की बात करती है भाजपा, और उसी पैटर्न माननीय मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं। सबको आजादी है, सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, और देश में जितना भाईचारा हमारे कायम है, लोग जितनी स्वतंत्रता से यहाँ त्योहार मनाते हैं, उतना मिसाल कहीं नहीं होगा। लेकिन और राजेश भाईचारा जी, रहना जिस तरह चाहिए, से कई देश की देखा गया, तरक्की होगी, फिरोज खान ने भी सबको। ये बात कही, फिरोज खान ने भी एक बात कही कि होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई और दोनों ही समुदायों ने मिलकर के, दोनों ही वर्गों ने मिलकर के आपसी में भाईचारा की एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी। ये भी अखर रहा है कुछ लोगों को, ये आरोप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की प्राथमिकता थी कि जनपद संबल चूंकि पूरे देश में और प्रदेश में चर्चित रहता है, लोगों को लगता है कि यहाँ भाईचारा नहीं है, परंतु लोगों ने देख लिया कि इस भाईचारे से यहाँ त्योहार संपन्न हुआ। लोगों ने अपनी नमाज भी अदा की और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ होली भी मनाई। राजेश जी, एक सवाल जानना चाहेंगे कि अगर लोगों में भाईचारा की भावना थी, वो देखने को भी मिली और आपस में मिलजुल कर होली भी खेली, जुमे की नमाज भी अच्छे से पढ़ी गई, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजियां चूंकि जो देखी गई थी, नागवार गुजर रही थी, लेकिन बावजूद इसके समय का इंतजार किया जा रहा था, ऐसा क्यों? ऐसा है, कुछ लोगों को लगा, परंतु उन्होंने सत्यता की, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे या अन्य लोग हो, पूर्व में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी कि लोगों को होली मनाने में दिक्कत महसूस होती थी संबल में, परंतु सरकार ने उन सब चीजों का ध्यान रखा और होली उमंग के साथ, उत्साह के साथ, जो पूर्व में उतना उत्साह उमंग संबल में नहीं रहता था, हिंदुओं को होली मनाने में, अन्य त्योहार मनाने में थोड़ी असहज महसूस होते थे, परंतु सरकार ने उसकी पूरी व्यवस्था की। अभी बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही फिरोज खान जी ने, जो कि सपा नेता, उन्होंने कहा कि पहले भी होली मनती थी और पहले भी सौहार्द से ही मनाई जाती थी, लोग आपस में मिलजुल करके ही रंगों का त्योहार मनाते थे। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से होली नहीं मनाई जाती थी? लोगों के मन में थी और वो शंका इसको मन में निकल चुकी हैं और लोगों ने बड़ा उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई है। बिल्कुल। फिरोज खान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं तो ये कहूंगा, पहले भी क्या पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं करता था? पहले भी करता था। और होली के रंगों में क्या परिवर्तन हो गया? कुछ नए रंग आ गए या पुराने खत्म हो गए या पुराने फिर दोबारा आ गए? ऐसा नहीं है। होली होली है। होली के जज्बात, होली की खुशी और होली के जो कार्यक्रम प्रोग्राम होते थे, जिस उत्साह के साथ होते थे संबल में, मैं समझता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं आया है। हमने पिछले जमाने से, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, हमने अपने बचपन से देखा है कि जो उत्साह, जो खुशी और जो माहौल होता था, वो आज भी ऐसा ही था। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि जो डर का, भय का माहौल होता है। और डर था फिर किस बात का, कोई ये साबित करे। अगर किसी बात का डर या भय था या होली मनाने से रोका जाता था, तो फिर उस वक्त का प्रशासन क्या करता था? या अब जब प्रशासन ने जिस तरीके की व्यवस्था करी, वो भी पुलिस आपकी थी और पहले भी पुलिस थी। हाँ, इतना जरूर है कि जुमे की नमाज को लेके या होली को लेके जिस तरीके की बात कही जा रही थी, उसमें प्रशासन ने जिस तरीके का रोल अदा किया, पल पल की खबर रखना, पल पल जहां संवेदनशील एरिया था कोई, वहां मस्जिद थी, नमाज का वक्त था, तो ये बहुत बड़े दिल की बात थी। नमाज का वक्त कभी नहीं बदला जा सकता, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। नमाज सबका इंतजार करती है। नमाज किसी का इंतजार नहीं करती। नमाज का समय और अजान का फिक्स होता है। अगर आप ये कहें 5 मिनट पहले अजान दे दीजिए मौलाना से, तो 5 मिनट पहले अजान हमारे यहाँ मजहबी एतबार से नहीं हो सकती। नमाज का वक्त अगर 1 बजे का मुकर्रर है,
तो 1 ही इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होंगे, 1:10 पे नहीं होंगे और ना 5 मिनट पहले होंगे। लेकिन ये दिल बड़ा करने की बात थी, भाईचारा बनाने की बात थी कि संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने भी और उलमाओं ने भी और होली वालों ने भी सबने मिलकर ये तय करा और ये साबित भी करा कि हमारे दिल, हमारा जो जिगर है वो बहुत बड़े हैं और हम भाईचारे में एक दूसरे को अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। बिल्कुल अच्छी बात है। रईस अलवी हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। रईस, जिस तरह से देखा जा रहा था कि जब होली खेली जा रही थी, वही जुमा भी जुमे की नमाज भी पढ़ी जा रही थी, जो समय बताया जाता है कि जुमे की नमाज का जो समय है उसे बदला नहीं जा सकता, तो उस दौरान क्या कुछ देखने को मिला वहां पर? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, हम की बात करते हैं, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम पक्षी से लेकर हर व्यक्ति की कामना की बात करते हैं और हम भी चाहते हैं कि देश में हर हम अपने भाईचारों का अपने अवतारों का उपयोग करते हुए सबका सम्मान करें और देश विकसित भारत की तरफ चले। उसमें सब व्यक्ति की भूमिका है। भारत के विकास में हर एक व्यक्ति की भूमिका है और वो भूमिका हर व्यक्ति की आगामी समय में देखने को मिले, ऐसी मेरी लोगों से निवेदन है। रईस, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप धरातल पर थे, वहां पर संभल की सारी तस्वीरें आपने देखी, तो क्या नजर आया उस समय जब जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी? देखिए बन्ना जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस तरह से कल होली के जुलूस को लेकर जिस तरह से संभल में उठक बैठक चल रही थी और बहुत बड़ा एक मामला चल रहा था कि संभल में बहुत बड़ी फिजा खराब होने वाली है, बहुत बड़ी माहौल खराब होने वाला है और बहुत राजनीतिक दल के नेता जो है इस पर रोटी सेकने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं संभल की जनता ने यह साबित करके दिखा दिया कि यहाँ पर भाईचारा बना हुआ है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस तरह से संभल में एक तरफ तो जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, दूसरी तरफ जुलूस जो होली का जुलूस निकाला जा रहा था, दोनों तरफ जो है पुलिस प्रशासन लगातार अपनी नजर बना हुआ था और डोर कैमरे की निगरानी लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से वहां पर जो है होली का जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान जो है शाही जुमा मस्जिद में जो है जुमे की नमाज भी अदा की जा रही थी। तो वहां पर एक भाईचारा, एक संदेश देखने को मिला था कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से जो एक संभल की फिजा बिगड़ी थी, संभल में जो विवाद हुआ था वो कहीं ना कहीं एक भूल में हो गया था, कहीं ना कहीं किसी की राजनीति के तहत हुआ था। एक ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन जिस तरह से कल का ये माहौल देखा गया है भाईचारे का, एक मिसाल कायम करता है और उन लोगों को एक सबक सिखाता है जो लोग राजनीति सीखते हैं, संभल के ऊपर राजनीति करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा सबक देता है। जी रईस, जिस तरह से त्रिपाल के बयान को लेकर के की बात कर ले, तो क्या नजर आया मस्जिद में? क्या त्रिपाल उड़ाई गई, और उड़ाई गई थी तो फिर क्या भावना रही उस समय? देखिए, त्रिपाल की अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासन पहले से ही त्रिपाल की जो है चारदीवारी वहां पर करता है, क्योंकि किसी प्रकार से जो रंग है वो शाही जुमा मस्जिद के दीवारों पर ना लग जाए, जिसको कोई विवाद हो। वो लगातार पहले से भी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार भी ढका गया था त्रिपाल से और इस बार भी ढका गया है। और जो इंतजामिया कमेटी है शाही जुमा मस्जिद की, उसने खुद ही ऐलान किया है, वो जाफर अली जो एडवोकेट साहब है उन्होंने खुद ऐलान किया है, उन्होंने खुद कहा है कि 1:30 बजे का जो टाइम है नमाज का वो हम 2:30 बजे करते हैं, क्योंकि होली का जुलूस देखते हुए और जुमे की नमाज देखते हुए उन्होंने खुद कहा है कि हम जो है 1 घंटे नमाज को आधा पीछे ले जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से भाईचारा वहां पर बना रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी भाई आके आपके ऊपर रंग डाल देता है तो उसका बुरा नहीं माने, वो कपड़ा चेंज कर आ सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। अगर कोई भी जानबूझ के अगर आपके ऊपर रंग डाला है और आपको परेशान कर रहा है तो उसकी FIR आप थाने में जाकर तत्काल कराएं, क्योंकि ये बयान एक जाफर अली के साहब के भी थे और ASP साहब के विष्णु जी के भी बयान थे। उन्होंने भी साफ तौर पर बयान में कहा है कि अगर कोई भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति आपके ऊपर रंग डालता है जबरदस्ती तो आप उस पर FIR जाकर थाने में करा सकते हैं। लेकिन ऐसा संभल में कुछ नहीं मिला देखने के लिए। लगातार भाईचारे के साथ और आपके साथ जो है होली का जुलूस और ईद की जुमे की नमाज जो अदा की गई थी और एक भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश संभल में दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल रईस। फिरोज खान जी, आखिरी प्रतिक्रिया चूंकि आपसे जानना चाहेंगे, और संभल हमेशा से ही विवादित देखा गया, विवादों से घिरा हुआ देखा गया, तो ऐसे में आखिरी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है आपकी? देखिए, इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है, मैं ये भी कहूंगा, अभी इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी रईस अलवी साहब कह रहे थे कि विष्णु जी जो हमारे पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि कोई भी अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर, हालांकि मैं समझता हूँ अब वो जमाने खत्म हो गए, जबरदस्ती कहाँ, कोई ऐसा है कहीं कोई घटना हो जाए तो एक दूसरी बात है,
लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करता, क्योंकि होली प्यार का पैगाम लेके आती है। तो अगर मेरे मन में है कि मुझे होली खेलनी है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मुझे अगर आपत्ति है तो मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती डाल भी नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कोई ऐसा मोड़ आता है कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती रंग डालता है, करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। तो इसका भी एक अच्छा मैसेज गया पुलिस कप्तान की तरफ से हमारे, कि लोगों में ये भी उस बयान ने उन्हें जागरूक किया कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, कुछ होते हैं इस तरीके के लोग भी, तो उनके दिल में ये भय था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर संतुष्टि भी देखी गई, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या आम जनता हो, संतुष्टि देखी गई। तस्वीरें मिलनसार थी, तस्वीरें देखी जा सकती, भाईचारे की भावना से ओतप्रोत ये तस्वीरें चूंकि संभल से दिखाई हमने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे हैं भाईचारे और सौहार्द की मिसाल की, जहां पर संभल में देखने को मिली तमाम बयानबाजियां थी, उसको दरकिनार करते हुए, किनारे करते हुए आपसी भाईचारे की जो भावना है, तस्वीरें हैं संभल में कुछ अलग ही रंगों से रंगी नजर आई। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।